हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए सभी लोग जुड़ जाइए। लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास नंबर 19। टीडीपी क्लास 19। इससे पहले हम लोगों ने 18 क्लास तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है आपका यूएसपी, ठीक है। यहाँ से आप टेलीग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पे जो भी पीडीएफ नोट्स आप होंगे क्लास के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपको क्वेरी हो वो टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आइए। तो देखिए, पिछली लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना कैलकुलेशन ऑफ सेक के बारे में, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ सेक में हमने देखा था सेक को हमने जब कैलकुलेशन किया था, सेक की गणना की थी, तो इसमें दो कंडीशंस आपने देखा था कि एक, जब आपका सपोर्ट लेवल इक्वल लेवल होता है, यानी कि एक सपोर्ट आपने इक्वल लेवल पे रखा और एक सपोर्ट हमने अनइक्वल लेवल पे रखा। तो ये दो कंडीशंस हमने देखा सेक की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि सेक की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो हमारी डिफरेंट वैल्यू आती है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछली क्लासेस को वो पिछली क्लास को जाके फॉलो करिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको सेक का जो डेरिवेशन है आपको पूछा जाता है, ठीक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उन डेरिवेशन को आप जाके फॉलो करिए, ठीक। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा सैग होता है कंडक्टर में, जो हमने बताया कि ये हमारा सैग है, ठीक। अब ये सैग जो बेसिकली होता है, ठीक, ये सैग कुछ कंडीशंस होती हैं जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं या वायुमंडलीय हम कह सकते हैं, या वातावरण वाली जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उस पर हमारा किस तरीके से सैग इफ़ेक्ट करेगा, ठीक। जैसे टेम्परेचर हो गया, और जैसे हमने देखा कि आइस लोडिंग हो गया, ठीक, आइस लोडिंग हो गया, विंड प्रेशर हो गया, विंड प्रेशर हो गया। तो इन सभी लोडिंग पे हमारा सैग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरीके से हम लोग सैग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि जो आइस लोडिंग की बात की जाती है तो कंडक्टर में आइस लोडिंग कहाँ पे होगी। नॉर्मली आपने अभी तक जो भी डेरिवेशन किए हैं वो हमने क्या किए, एक तरीके से एयर में हमने किए कि आपका कंडक्टर एयर में नॉर्मली आपका होता है। अब सपोज करिए जो आपका हिल एरियाज होते हैं, ठीक है, हिल एरियाज का मतलब क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन पे क्या होता है, जो आपका कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन कंडक्टर्स के ऊपर हमारी आइस जम जाती है, या हम कह सकते हैं आइस की लोडिंग हो जाती है। जैसे आप बर्फबारी होती है तो बर्फबारी में क्या होता है, हमारे कंडक्टर के ऊपर कुछ आइस आ जाती है, और आइस आने के कारण हमारा क्या होगा, कंडक्टर का जो वेट है, ठीक, कंडक्टर का वेट जो होता है वो हमारा बढ़ जाएगा। और जब कंडक्टर का वेट हमारा बढ़ जाता है तो उस केस में सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि सैग की वैल्यू, ये जो कंडक्टर है वो हमारा और झुक जाएगा। जब कंडक्टर झुकाव को ही हम सैग कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इन सभी एनालिसिस को करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम सैग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका हिल एरियाज़ की बात करें, या कोई बर्फबारी होती है तो उस केस में, आइस लोडिंग के केस में, ठीक है, ये क्या है, आइस लोडिंग के केस में हम लोग देखेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि हमारा विंड प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो विंड प्रेशर की वजह से भी हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है सैग पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हेडिंग डालोगे। आज सभी लोग आज हेडिंग डालेंगे, इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग, इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग, लोडिंग ऑन सैग, ठीक है। यानी कि
सैक पर जो आपका आइस लोडिंग है उसका इफेक्ट किस तरीके से होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। सभी लोग डालिए हेडिंग। इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग। ठीक है, तो आइस लोडिंग की बात करें तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। आप लोग भी साथ में डायग्राम इसको बनाते जाइए। जैसे सपोज करिए हमारा ये कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, एक कोई कंडक्टर है, ठीक। और मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मली कंडक्टर है और इसके ऊपर हमने मान लिया कोई हमारी आइस लोडिंग हुई है। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी ये कोई आइस लोडिंग है, ठीक। तो ये हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं। चलिए सभी लोग बनाते रहिए। और हम मानते हैं कि हमारा ये जो है ये क्या है, हमारा कंडक्टर है और ये हमारी जो ऊपर वाली पोर्शन है ये क्या है, आइस लोडिंग को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, आइस लोडिंग, ठीक। अब आपको हमने एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का डायमीटर है कुछ। तो ये डायमीटर हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा कंडक्टर का डायमीटर है डी, क्या है, स्मॉल डी हमने एज्यूम कर लिया, ठीक। डायमीटर या व्यास कह सकते हो इसको, ठीक। तो ये हमने डी एज्यूम कर लिया। अब हम जानते हैं कि हमारा जो कंडक्टर के ऊपर जो आइस लोडिंग हुई है, तो आइस लोडिंग की बात करें तो हमारा इस साइड पे देखें तो ये आइस लोडिंग इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो जो आइस लोडिंग हुई है उसकी थिकनेस कितनी है उसको हम एजम्पशंस देखेंगे, ठीक। मान लीजिए हमारी आइस लोडिंग हुई है जो वो उसकी हमने थिकनेस मान लेते हैं कि हमारी जो आइस लोडिंग की थिकनेस है वो कितनी है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी टी है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से बना लीजिए सभी लोग, ठीक। तो ये हमने मान लिया कि हमारी ये थिकनेस है कोई टी, ठीक। और यहाँ से ये भी इधर साइड भी टी हो जाएगी, दोनों साइड हमारी होगी कि नहीं। जब आइस लोडिंग होगी तो इस साइड भी टी होगी और इस साइड भी हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमारी आइस लोडिंग की थिकनेस हमारी टी है। तो ये टी हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ आइस लोडिंग, ठीक है। इसको बना लीजिए सभी लोग। तो इसका एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर विंड की बात करें, ठीक है, तो मान लिया ये सपोज करिए आपका कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है। और कंडक्टर के केस में हमारा क्या होता है, जो आइस लोडिंग की अगर बात करें तो आइस लोडिंग जो बेसिकली आपकी कंडक्टर पे होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब आपका वर्टिकली कंडक्टर पे फोर्स किस तरीके से लगाएगा, यानी कि बर्फ आपकी जो जमी होगी ऊपर कंडक्टर के तो वो किस तरीके से होगी, आइस लोडिंग, वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम विंड की बात करें, मान लिया विंड है, अगर विंड प्रेशर जो होता है तो कंडक्टर में विंड हमेशा कैसी चलती है आपकी, ओरिजेंटल केसेस में चलेगी, ओरिजेंटल में, ठीक है, ओरिजेंटल डायरेक्शन में होगी। तो जब ओरिएंटल डायरेक्शन में होगी तो हम कह सकते हैं विंड आपकी किस तरीके से, ऐसे बना सकते हैं इसका डायरेक्शन। मान लीजिए ये आपकी विंड चल रही है तो ये फोर्स किस तरीके से लगाएगा, ओरिएंटल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस कंडक्टर पे। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये हम मान लेते हैं कंडक्टर है और इस फोर्स हमारा किस साइड से लग रहा है, ये लग रहा है हमारा ओरिएंटल डायरेक्शन में, ठीक है। चाहे आप इधर साइड से बना लो चाहे आप इस साइड से बना लो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो बना लीजिए इसको। चलिए बनाइए। अब देखिए ये चीज़ तो हमने बना ली। अब इसके अगर फोर्स की बात करें या वेट की बात करें तो इसका डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा जो विंड है, विंड का फोर्स लगेगा तो हमारा मान लेते हैं ये क्या है, हमने डब्लू और स्मॉल डब्लू बना लिया इसको, ठीक। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमारा विंड प्रेशर है, विंड प्रेशर जो हवा का प्रेशर होता है उसको हमने मान लिया कि हवा की वजह से हमारा जो वेट लग रहा है कंडक्टर में, प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, डब्लू, ठीक है। और जो कंडक्टर में जो आइस लोडिंग की वजह से होता है फोर्स, वो फोर्स आपका कंडक्टर में आइस लोडिंग की वजह से होता है, वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
अब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हम जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका आइस लोडिंग प्लस आपका कंडक्टर का वेट होगा, तो ये दोनों हम ऐड कर देंगे क्योंकि कंडक्टर का वेट भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा और जो थिकनेस होगी आपकी आइस लोडिंग की वो भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। तो हमने क्या किया, इसको हमने बना लिया कि ये हमारी है कंडक्टर का वेट W प्लस कंडक्टर में जो आइस लोडिंग है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया WI से। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? चलिए इतना नोट करिए सभी लोग, पहले इतना नोट कर लो। देखिए एक एक चीज़ समझते चलिए, कोई भी रटनी नहीं है। ठीक है, जो भी आपका जो फोर्स लगता है आइस लोडिंग की वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है क्योंकि कंडक्टर के ऊपर वेट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसका फोर्स नीचे की साइड लगेगा। जबकि हमारा विंड होगा वो ओरिएंटल डायरेक्शन में चलती है हमेशा विंड, तो जब ओरिएंटल डायरेक्शन में चलती है तो हम जानते हैं ओरिएंटल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा WI, यहाँ पे लिख लीजिए चाहे लिखना चाहो तो, क्या है WI जो है वो है आपका वेट ऑफ आइस लोडिंग, वेट ऑफ आइस लोडिंग। ठीक है, और इधर लिख लीजिए वेट ऑफ आइस लोडिंग हो गया। चलिए इतना नोट करिए पहले। और यहाँ पे आप W मान लेते हैं, क्या है W जो है विंड प्रेशर, विंड प्रेशर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया है। ठीक है, इतना नोट करिए सबसे पहले, सभी लोग इतना नोट करो। अब देखिए इतनी बात हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि हमारा इस आइस लोडिंग और विंड लोडिंग के केस में हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये डायग्राम बनेंगे। ठीक है, इन सभी डायग्राम को बना लीजिए। अब बात करते हैं कि जो हमारा टोटल फोर्स लगेगा या जो टोटल वेट लगेगा वो हम अगर देखेंगे तो क्या होगा, दोनों एक वेक्टर आपका इधर साइड है, राइट एंगल बन गया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वेक्टर सम होता है, ये क्या है हमारा वेक्टर सम होगा। तो यहाँ से अगर वेक्टर सम देखेंगे टोटल वेट हमारा अगर देखेंगे तो दोनों की कारण कितना निकलेगा, तो वो हमने एज्यूम कर लिया, क्या W नेट। ठीक है, W नेट कर लो या चाहे WT लिख लीजिए टोटल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो इसको बना लीजिए सभी डायग्राम को। इतना बनाने के बाद फिर इसमें थोड़ा लिख लीजिए जिससे कि आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए लिखिए, अच्छा लिखिए, लिखिए यदि डी कंडक्टर के डायमीटर पर, यदि डी स्मॉल है, ठीक है, इसको लिखिए डी कंडक्टर के कंडक्टर पर टी मीटर मोटी बर्फ की परत, बर्फ या आइस कह सकते हैं, आइस की परत जम जाती है, जो कंडक्टर का पूरा डायमीटर, डी से बढ़कर
डी से बढ़कर कितना हो जाएगा बताइए, डी से बढ़कर डी प्लस टू टी हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में जैसे हमने देखा कि हमारा ये क्या है, डी डायमीटर है कंडक्टर का। अगर आप टोटल कंडक्टर का डायमीटर देखोगे यहाँ से पूरा, तो आपका टी ये है और टी ये है, तो दोनों इंक्लूड होके कितना हो जाएगा, टी प्लस टू टी हो जाएगा कि नहीं। टोटल डायमीटर का देखें, आइस लोडिंग को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टोटल निकल के आ जाएगा डी प्लस टू टी, ठीक है। तो वही हम आपको लिखा रहे हैं, इसको लिखिए, डी प्लस टू टी मीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, आइस लोडिंग, आइस लोडिंग या बर्फ का भार लिख सकते हो, बर्फ का भार कंडक्टर के भार, कंडक्टर के भार, कंडक्टर के भार की दिशा में होगा, दिशा में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जो कंडक्टर का वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका आइस की लोडिंग भी होगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे लिखिए, जिससे जिससे कंडक्टर का कुल भार बढ़ जाएगा, कुल भार बढ़ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए इसका डेरिवेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लिखेंगे वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस क्या हमने यूज किया, डब्ल्यू आई, ठीक है। और वेट ऑफ डब्ल्यू, इसका जब निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ आइस देखेंगे, प्लस सॉरी इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस कितने क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में हम लोग निकालेंगे, जो वॉल्यूम का होगा, आइस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए। अब ये डब्ल्यू आई इक्वल्स टू, आगे लिखिए इसमें डेंसिटी ऑफ आइस इनटू, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ आइस की बात करें, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही होता है कि नहीं इसका, अगर हम लोग निकालेंगे तो। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये चीज़ होता है फॉर्मूला। इसके केस में अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, पाई बाई 4 और डी प्लस टू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे, इसको सॉल्व करिए, डब्ल्यू आई पाई बाई 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जो हमने बताया कि डी प्लस टू टी ये होल स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यहाँ पे क्या किए हैं, पाई बाई 4 डी प्लस टू टी। अब देखिए आइस की जब हम लोग बात करते हैं, आइस का वॉल्यूम निकालते हैं, तो इस डायग्राम में देखिए आइस का वॉल्यूम कब निकलेगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि आइस का वॉल्यूम कब निकलेगा। देखिए इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में जब आइस की वॉल्यूम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम होगा इस कंडक्टर, यानी कि आइस और कंडक्टर का जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें से अगर हम लोग कंडक्टर का वॉल्यूम घटा देंगे, ठीक है, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा आइस की लोडिंग, ठीक है। टोटल में से अगर हम लोग कंडक्टर का वॉल्यूम घटा देंगे या कंडक्टर का वॉल्यूम घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, केवल आइस की कह सकते हैं आइस का हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो भाई हम लोग ये कैसे निकालेंगे, देखिए
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम करेंगे माइनस के डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये पाई/4 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर इसको अलग अलग लेना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4 डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस के पाई/4 डी स्क्वायर। ये होता कि नहीं होता। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ऑलरेडी पाई/4, तो हमारा बचा डी प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस के डी, ठीक है, इतना बचेगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या बचेगा, माइनस के डी स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, पाई/4, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या होगा, आइस की लोडिंग, वॉल्यूम ऑफ आइस, नहीं डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस। अब जो डेंसिटी ऑफ आइस है उसको हम मान लेते हैं 1 होती है, ठीक है। तो जब 1 एज्यूम कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे पाई/4, इसको जब सॉल्व करेंगे डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस 4dt माइनस के क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस हमने क्या एज्यूम की है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से जब और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर से डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4t स्क्वायर प्लस 4d इंटू टी, ठीक है। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे, 4 पाई/4 t स्क्वायर प्लस डी टी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे 1 की वैल्यू रखना हो तो रख लीजिए, नहीं रखनी तो इसको ऐसे ही पहले लिख लीजिए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस एज्यूम हमने 1 किया है, लेकिन इसके कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इतना बताइए समझ में आया। यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस डी टी, ठीक है। इतना नोट करिए, चलिए सभी लोग। यहाँ है डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, चलिए सभी लोग नोट करो। देखिए इसको और सॉल्व करना चाहें तो पाई, यहाँ से टी अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, टी प्लस डी बचेगा कि नहीं बचेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ आइस। चलो इतना नोट करो सभी लोग। इतना हो गया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कि आइस की कितना वेट होगा। अब टोटल वेट अगर देखा जाए तो टोटल वेट में आपका कंडक्टर का भी वेट होगा, ठीक है, और जो आपकी जो बर्फ़ कंडक्टर के वो ऊपर होती है उसका भी वेट होगा। तो टोटल वेट कितना निकल के आएगा बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल वेट कितना हो जाएगा, WT इक्वल्स टू WI प्लस WC, ठीक है। तो इतना नोट करो सभी लोग। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए WT जो है हमारा टोटल वेट है, टोटल वेट, और WI क्या है, आइस लोडिंग वेट, ठीक। WC क्या है, कंडक्टर वेट, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा जो आइस लोडिंग होती है, आइस लोडिंग के केस में हमारा ये चीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाय इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर को, ठीक है।